गुड मॉर्निंग बच्चों। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं नर्वस सिस्टम। अब ये जो नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं एक तरह की ह्यूमन नर्वस सिस्टम ही है। अब ये नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसी एक्टिविटी हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में करती है। एग्जाम्पल ह्यूमन में भी करती है। अब अगर हम नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं तो इसको टू पार्ट में डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। तो लिखते हैं पहला पार्ट इसका वो है नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू फर्स्ट पार्ट, ठीक है, वो है सेंट्रल सिस्टम। पहला पार्ट हो गया इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एग्जाम्पल देंगे हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे ब्रेन के पार्ट इंक्लूड आते हैं। अगर हम ब्रेन को देखते हैं तो ब्रेन में सेरेब्रम, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये पार्ट आते हैं ब्रेन में, और स्पाइनल कॉर्ड अलग। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन या डिवाइडेशन में पहला टाइप हो गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल मतलब बॉडी के इनर पार्ट, सेंट्रल पार्ट में पाए जाने वाली नर्वस सिस्टम, जिसमें दो पार्ट मिलते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को अगर हम देखते हैं तो ब्रेन में सेरेब्रम, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा पाए जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड सिस्टम में हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पहला हो गया, ये सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के वन पार्ट देखेंगे तो एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको ANS भी बोलते हैं और इसको PNS भी बोलते हैं और इसको CNS भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब सेंट्रली पाए जाने वाली सिस्टम हो गई। पेरिफेरल मतलब वो नर्वस सिस्टम जो सेंटर से निकल के बाहर आती है और बॉडी के हर पार्ट, हर ऑर्गन तक, बॉडी के सरफेस तक आके फैल जाते, जाला फैलाते, पहुँचती हर पार्ट तक। हमारे नाखून से हमारे फिंगर के टिप तक, हर पार्ट तक वो पहुँचती है, इसलिए इसको बोला है पेरिफेरल, बाहर वाले। सेंट्रल अंदर वाले, पेरिफेरल बाहर वाले। अब इसमें दो पार्ट हम देखते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम देखते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट है, वन सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल बाहर सरफेस पे आने वाली नर्वस सिस्टम। अब इसमें यह है कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एक ग्रुप ऑफ नर्व सेल से बनी है, ग्रुप ऑफ नर्व सेल से, और इनका ग्रुप इस तरह से बन जाता है कि बंच ट्यूमर की तरह बन जाता है, और वो ट्यूमर ही क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन है, ठीक है। और उससे निकलने वाला पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये वायर की तरह बनती है, ये वायर फॉर्म में आती है, वायर तार, इलेक्ट्रिक का तार वो फॉर्म में आती है। अब मैं इलेक्ट्रिक का तार इसलिए ले रहा हूँ बच्चों क्योंकि नर्वस सिस्टम में दो तार पाए जाते हैं, एक सेंसरी नर्व और दूसरा मोटर नर्व।
हमारे घर में भी इलेक्ट्रिक सिस्टम होती है, तो उसमें भी दो तार या वायर पाए जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, और दोनों भी क्या करते हैं, इम्पल्स लेके जाते हैं, करंट लेके जाते हैं। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये भी करंट लेके जाते हैं, जिसको हम इम्पल्सेस बोलते हैं। तो इसमें भी दो वायर होते हैं, सेंसरी और मोटर नर्व। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये पूरे सब आउटर सरफेस पे, स्किन पे, इनर ऑर्गन पे, सभी टिश्यू पे, सेल पे फैलती है। इसमें दो आते हैं, सोमैटिक भी आती है और दूसरी ऑटोनोमिक आती है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये है जो ऑटोमेटिकली काम करती है, जो हमारे मन हिसाब से, हमारे कहने के हिसाब से, हमारे विश के हिसाब से काम नहीं करती। डज नॉट वर्क अवर विश, हमारे विश के हिसाब से काम नहीं करते। अगर ऐसा होता था तो हम अगर रात को सोते थे तो हमारे सोने के वक्त एक्टिविटी बंद हो जाती थी, लेकिन हम सोते हैं फिर भी हार्ट बीट और रेस्पिरेशन चलते रहता है और बॉडी के इनर एक्टिविटी कंटिन्यूसली चलती रहती है, क्योंकि ये एक्टिविटी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करते हैं। वो अपने आप एक्टिविटी करते 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 जाते हैं, वो अपनी मर्जी से काम करती है, हमारी मर्जी से नहीं। अब इसमें भी दो पार्ट हमने देखे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक अगर हम एक तरह से देखें तो स्टिमुलेशन करने वाली है नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक मतलब कोई भी एक्टिविटी या फंक्शन को स्टिमुलेट करेंगे, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस एक्टिविटी को डिमुलेट करेंगी या फिर उसको डीएक्टिवेट करेंगी या उसको नॉर्मल करेंगी। इसकी एक्टिविटी, इसने स्टिमुलेट किया, इसने उसको डिक्लाइन या नॉर्मल कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। दो टाइप है, मेन टाइप है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन में सेरेब्रम, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगाटा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम स्मॉल a और स्मॉल b दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम का। अब मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे बोले हैं जो आपने सुने हैं। तो मैंने पहले कहा ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं गैंग्लियन, ये मैंने वर्ड बोला था। कौन सा बोला था? गैंग्लियन। सेकंड वर्ड मैंने बोला था नर्व सेल, या जिसको दूसरा नाम है न्यूरॉन्स, जिसको दूसरा नाम है न्यूरॉन्स। ये मैंने दो वर्ड बोले, ठीक है। अब मैंने तीसरा वर्ड बोला था कि वायर है, मतलब सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। हमारे घर में इलेक्ट्रिक सिस्टम होती है, इलेक्ट्रिक सिस्टम में दो वायर होते हैं, एक पॉजिटिव वायर होता है, दूसरा निगेटिव वायर होता है। ये वायर को काम होता है करंट लेके जाना, मूव कराना। और हमारे ब्रेन में भी, हमारे बॉडी में भी दो तरह के वायर होते हैं। वायर को यहाँ बोला गया है नर्व, और ये दोनों भी क्या करते हैं, करंट लेके जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्सेस, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्सेस। तो ये जो नर्व है, ये वायर है, ये क्या लेके जा रहा है, इम्पल्सेस लेके जा रहे हैं। तो इसमें दो जो नर्व होती है, सेंसरी और मोटर। तो मोटर नर्व का काम होता है मोटर एक्टिविटी करना, मतलब हाथ पाँव के मूवमेंट कराना। हम जो बात कर रहे हैं तो ये मूवमेंट कराना, ऐसे मूवमेंट एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, मोटर एक्टिविटी। सेंसरी मतलब सेंस वाली एक्टिविटी, जैसे हमको सुनाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है, हमको स्वाद मिल रहा है किसी भी चीज़ का, हमको स्मेल मिल रहा है, हमको टच सेंसेशन मिल रहा है, एक्सटर्नल टेम्परेचर का एहसास हो रहा है। तो ये जो सेंसरी एहसास है वो दे रहा है कौन, नर्वस सिस्टम। तो इस तरह के इम्पल्सेस लेके जाने वाले दो नर्व सिस्टम इसमें पाए जाते हैं। और हमने बोला नर्व सेल, न्यूरॉन, और दूसरा बोला गैंग्लियन। तो नर्व सेल, न्यूरॉन मतलब ऐसा सेल, नर्वस सिस्टम का सेल जो नर्व तैयार करता है, नर्वस सिस्टम का सेल जो नर्व तैयार करता है। अब अगर इस सेल को हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो इसकी डायग्राम में निकाल के बताता हूँ आगे। पहले मैं बता देता हूँ कि नर्व कैसे बनती है। अगर हम इसको देखने जाए तो इस तरह का एक पार्ट होता है जो नर्व सेल से होता है, और यहाँ से एक पार्ट निकलता है जिसमें से इस तरह के फाइबर निकलते हैं।
इस फाइबर को कोई और फिर से नर्व सेल इस तरह से अटैच हो जाता है और फिर इसमें से भी फाइबर निकलते हैं, उसको फिर से कोई नर्व सेल्स ऐसे अटैच हो जाता है और उसमें से भी फाइबर निकलते हैं। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अब ये जो पार्ट है ये है साइनेप्स। इस पार्ट को बोलेंगे साइनेप्स। अब साइनेप्स मतलब वो पार्ट जहाँ पे एक नर्व दूसरे नर्व के साथ जुड़ रही है, कनेक्ट हो रही है। एक नर्व दूसरे नर्व के साथ कनेक्ट हो रही है, ठीक है। ये वो पार्ट हो गया साइनेप्स। अब अगर ये इस तरह के एक लंबा धागा या वायर बन जाता है और अगर हम फोकस करते हैं माइक्रोस्कोपिक में उसको देखते हैं तो वो हमें इस तरह से दिखता है। एक नर्व सेल, दूसरा नर्व सेल, तीसरा नर्व सेल, इस तरह से नर्व सेल एक दूसरे को कनेक्ट होते जाते हैं और एक लंबा वायर बनता है जिसको बोला है नर्व। और ये जिस जगह कनेक्ट होते हैं उस जगह को बोलते हैं साइनेप्स। जंक्शन ऑफ टू नर्व्स, टू न्यूरॉन्स इज नोन एज द साइनेप्स, ठीक है। ये हो गया हमारा शॉर्ट में। अब हम देखते हैं नर्व सेल और न्यूरॉन क्या होता है। मतलब नर्व सेल मतलब ये, इसके हम डायग्राम निकालेंगे और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे, तो आप तब तक इसे नोट डाउन कर लीजिए, आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। बच्चों अब हम देख रहे हैं न्यूरॉन्स, नर्व सेल के बारे में। नर्व सेल की डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाली है, जो माइक्रोस्कोपिकली हम इसको एक्सपांड करके दिखा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, एक है मेडुलेटेड और दूसरा है नॉन मेडुलेटेड। इस 2 तरह के होते हैं। अब ये जो 2 तरह के होते हैं तो एक में यहाँ पे जो ये आउटर कवरिंग है जिसका नाम है माइलिन शीट, उसमें एक तरह से ऐसे ब्रेक होते हैं, एक तरह से ऐसे ब्रेक्स होते हैं। इन ब्रेक को नोड्स ऑफ रनवेयर कहते हैं, इनको नोड्स ऑफ रनवेयर कहते हैं। अब अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ये पूरी शीट एक में पाई जाती है और ये नोड्स दूसरे में पाए जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसी डायग्राम निकाली कि आधा पोर्शन नॉन माइलिनेटेड शो कर रहा है और आधा पोर्शन माइलिनेटेड, मतलब मेडुलेटेड और नॉन मॉड्यूलेटेड शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे नर्व सेल और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। जिसमें नोड्स ऑफ रनवीर ऐसे कवर होते हैं, ऐसे न्यूरॉन को मेडुलेटेड बोलते हैं, और जिसमें ये नहीं होते, सिर्फ शीट होती है, उसको बोलते हैं नॉन मेडुलेटेड, ठीक है। ये हो गया न्यूरॉन, मेडुलेटेड न्यूरॉन, नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन, ये इसके बारे में हो गया। अब मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर निकाला है तो ये हेड पोर्शन है। हेड पोर्शन में इस सेल के सेंटर पार्ट में एक रेड कलर का डॉट दिखा है, वो न्यूक्लियस है जिसका नाम है साइटोन। नर्व सेल का न्यूक्लियस है जिसका नाम है साइटोन, जिसमें कुछ ग्रैनुल्स होते हैं जिसको निसिल्स ग्रैनुल्स या फिर न्यूरोलिब्स ग्रैनुल्स कहते हैं, जो इस सेंटर न्यूक्लियस के आजू बाजू में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। आउटर कवरिंग जो है इस सेल की, उसके ऊपर एक तरह के से फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं जिनका नाम है डेंड्राइट्स, ये हेड हो गया, ये स्टेम हो गया और ये टेल हो गया। ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं न्यूरॉन नर्व सेल के बारे में। हेड में साइटोप्लाज्म है, 2 तरह के ग्रैनुल्स पाए जाते हैं, न्यूरोलिम्स और नेसिल्स, और इसमें न्यूक्लियस होता है। आउटर सरफेस पे ऐसे फाइबर्स निकलते हैं जिनको हमने डेंड्राइट्स बोला है। अब ये डेंड्राइट्स का काम ये होता है कि आने वाले जो इम्पल्सेस है उसको रिसीव करना और न्यूक्लियस साइटोन तक पहुंचाना, रिसीव करना और न्यूक्लियस साइटोन के पास पहुंचाना। दूसरा, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये पहले वाले न्यूरॉन या नर्व सेल के नर्व के साथ कनेक्शन या जंक्शन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम साइनेप्स बोलते हैं। मतलब आगे वाला न्यूरॉन इसके साथ यहाँ कनेक्ट होगा और ये न्यूरॉन लंबा आगे जाएगा। उसके बाद इसका ये नर्व फाइबर है यहाँ पे या यहाँ पे दूसरा वाला न्यूरॉन या नर्व सेल जॉइंट होगा, इस तरह से नर्व फाइबर बन जाएगा, ठीक है। तो डेंड्राइट्स का काम है कनेक्ट अदर न्यूरॉन्स, एक रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन्स एंड ट्रांसफर टू द साइटोन, ये उसका फंक्शन है।
न्यूक्लियस का काम या साइटोन का काम होता है उस इम्पल्सेस को रीड करना और स्प्रेड करना या देना किसे, एक्सॉन को। एक्सॉन एक सेंटर पार्ट है ये वाला, जो एक तरह से लॉन्ग स्टेम की तरह होता है, और ये एक्सॉन इम्पल्सेस रिसीव करता है न्यूक्लियस से या फिर साइटोन से, और उसे ले जाके देता है नर्व में, उसे ले जाके देता है नर्व में। ये काम होता है एक्सॉन का, ठीक है। ये एक्सॉन इम्पल्सेस रिसीव करता है साइटोन से और उसको लेके जाके छोड़ता है नर्व में। इस एक्सॉन के ऊपर एक तरह से एक मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, जिसको नाम दिया है एक्सोलीमा, जिसको नाम दिया है एक्सोलीमा। नर्व का स्टेम के आउटर सरफेस पे एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है एक्सोलीमा, एक्सॉन के ऊपर, ठीक है। एक स्टेम है ये। उस एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन शीट प्रोड्यूस होती है, तो माइलिन शीट के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होता है, और ऐसा एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर फॉर्म हो जाए तो उसका नाम है न्यूरोलीमा, उसका नाम है न्यूरोलीमा। ये माइलिन शीट है, ये वाली माइलिन शीट है एक्सॉन के बाहर। एक तरह से एक्सॉन होता है और उसके चारों तरफ सराउंडिंग में एक माइलिन शीट फॉर्म हो जाती है, और ये माइलिन शीट प्रोड्यूस करती है एक स्वान सेल। कौन सा? स्वान सेल ये माइलिन शीट प्रोड्यूस करती है एक्सॉन के ऊपर। अब ये दो तरह से प्रोड्यूस करती है, मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड, मतलब नोड्स वाली और बिना नोड्स वाली, मतलब नोड्स वाली और बिना नोड्स वाली क्या करता है, माइलिन शीट प्रोड्यूस करता है। अब ये नोड्स वाली और बिना नोड्स वाली माइलिन शीट का फंक्शन ये होता है कि जितने ज़्यादा नोड्स रहेंगे उतने इम्पल्सेस न्यूरॉन से या साइटोन से फास्टली ट्रांसफ़र होंगे नर्व तक, और अगर नहीं रहे तो उस इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र होने में वक्त लगेगा। तो नोड्स ऑफ रणवीर या मॉड्यूलेटेड न्यूरॉन का काम होता है इम्पल्सेस फास्टली स्प्रेड करना फ्रॉम न्यूक्लियस टू नर्व फाइबर, और नॉन मेडुलेट में माइलिन शीट जो फॉर्म करते हैं वो बिना नोड्स के होते हैं, नोड्स जिसमें एब्सेंट होते हैं, और ये इम्पल्सेस स्लोली ट्रांसमिट करते हैं। तो माइलिन शीट प्रोड्यूस कौन करता है? स्वान सेल। कौन सा? स्वान सेल या स्वान सेल्स प्रोड्यूस करता है। ये हो गया न्यूरॉन के बारे में, नर्व सेल के बारे में। नर्व सेल्स, न्यूक्लियस जिसका नाम है साइटोन, डेंड्राइट्स इम्पल्सेस रिसीव करता है, एक्सॉन इम्पल्सेस स्प्रेड करता है, लेके जाता है नर्व तक, उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, नेम इज द एक्सोलीमा, उसके ऊपर माइलिन शीट होती है जो स्वान सेल प्रोड्यूस करता है, उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है न्यूरोलीमा, और ये इम्पल्सेस कहा जाते हैं नर्व तक जाते हैं। नर्व के पास में यहाँ पे एंड पार्ट होता है और दूसरी नर्व यहाँ से कनेक्ट होती है जिसको नाम दिया है साइनेप्स जंक्शन, जंक्शन जिसको नाम दिया है जंक्शन। ये हो गए न्यूरॉन के बारे में। इसी तरह से हमारे नर्वस सिस्टम में और एक सेल पाया जाता है न्यूरोग्लियल सेल्स। ये न्यूरोग्लियल सेल्स एक ग्रुप ऑफ गैंग्लियन सेल का होता है, बंडल फॉर्म करता है, और इसका काम होता है इम्पल्सेस रिसीव करना और फास्टली स्प्रेड करना। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल में और पेरिफेरल दोनों में, और इम्पल्सेस रीड करके फास्टली डिस्ट्रीब्यूट करना और मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी कंट्रोल करने में, ब्रेन को हेल्प करने में न्यूरोग्लियल सेल का बहुत बड़ा हाथ होता है, रोल होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों।